कैस्पियन सी और बाकू दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। बाकू जो कि आज़रबाईजान का दारुख्लाफा है और कैस्पियन सी के जनूब पर वाक़या है। इसका कैस्पियन सी का जो लेवल है वो गिरता जा रहा है। न सिर्फ लेवल गिरता जा रहा है बल्कि इसकी सालों में शक्ल भी बदल रही है। इसकी शायद एक वजह ग्लोबली मौसमी तग़य्युरात हैं या इंसानी तामीरात हैं या वेपोरेशन प्रोसेस है। दूसरी एक ये भी वजह है कि ये कैस्पियन सी किसी भी समंदर में नहीं गिरता। इसके अंदर 100 से ज़ायद स्पीशीज़ मछलियों की यहाँ दरियाफ्त हो चुकी हैं, जिनमें मशहूर तरीन स्टर्जियन भी है। ये कैस्पियन सी है जिसका बीच है कैस्पियन सी, जो कि 690 फुट गहरा है, बल्कि सी ही कहलाता है कैस्पियन सी। ये है कैस्पियन सी। आइए हम इसको आकर टच करते हैं और फिर महसूस करते हैं कि वाकई हमने समंदर को छुआ है और पहुँचे हैं। देखिए आपने कैस्पियन सी आपको दिखाया जो कि 1,37,000 स्क्वायर किलोमीटर पे फैला हुआ है और 690 किलोमीटर इसकी हाइट डेप्थ है, 690 मीटर फीट। आपने ये जो बाकू है ये बेसिकली कैस्पियन सी के किनारे है, जैसे कराची और समंदर के किनारे है, तो ये कैस्पियन सी इसके किनारे है। तो आई होप कि आपको ये कैस्पियन सी और इसका सारा बीच अच्छा लगा। आज हैदर अली म्यूज़ियम, जो कि यहाँ हैदर अली मरकज़ कहते हैं, वहाँ जा रहे हैं और वहाँ आपको हैदर अली म्यूज़ियम दिखाएंगे। और हमारा एक दिन बाकू में आज़रबाईजान में एक्सटेंड हो गया है, सो उसका एडवांटेज लेते हुए हम आज जा रहे हैं बाकू। लेट्स गो टू आज़रबाईजान हैदर अली म्यूज़ियम। हैदर अली 1993 से 2003 तक सदर भी रहे आज़रबाईजान के, और इस दौरान उन्होंने मुल्क को बहुत तरक्की दी, बहुत तरक्याती कामों में हिस्सा लिया, दिन रात मेहनत की, जिसका ये नतीजा है कि आज आज़रबाईजान एक तरक्की याफ्ता कौमों में शामिल है। जहाँ हमें इनका ओपरा सेंटर भी बड़ा अच्छा लग रहा है। लोग जहाँ इनकी तारीख़ी ज़ेवरात और मुख्तलिफ़ कालीन साजी को भी बड़ी दिलचस्पी से देखते हैं। यहाँ जो मुझे भी दिलचस्पी लगी वो हैदर अली म्यूज़ियम में जो गाड़ियाँ एज आ प्रेसिडेंट उनके ज़ेरे इस्तेमाल रहीं वो भी रखी हुई थी। तो तोशा खाना और गाड़ियाँ देखकर खासी दिलचस्पी लगी। उसकी वजह ये थी कि वो कीमती तोहफे जो अमेरिका के सदर और फ्रांस के सदर, सऊदी अरब के शहनशाह ने उनको दिए हुए थे, वो सब वहाँ पर लगाए गए और उनके नीचे उसकी तारीफ भी लिखी हुई थी। हैदर अली म्यूज़ियम को हैदर अली सेंटर भी कहते हैं, बल्कि बस स्टॉप का नाम सेंटर के नाम से ही ज़्यादा मशहूर है। इसकी आइकॉनिक बिल्डिंग ने ही हमें इस कदर मजबूर किया कि हमने अंदर जाने का तहैया किया कि जाकर देखें कि अंदर से ये म्यूज़ियम कैसा है। जी हम पहुंच गए हैं हैदर अली म्यूज़ियम। यहाँ से भी टिकट लेंगे। टुक द टिकट 15 मिनट का टिकट है और अब हम अंदर जा रहे हैं इसके एग्जीबिशन। हैदर अली म्यूज़ियम 15 मिनट में आकर हमने अंदर किया है। इसकी बिल्डिंग भी आर्ट है, इसके मुख्तलिफ जगह भी आर्ट है। बाकू में ज़रूर आकर देखना चाहिए। प्यारा स्ट्रक्चर बना हुआ है म्यूज़ियम का। अभी हमने सारे फ्लोर्स देखने हैं। सफाई भी बहुत खूबसूरत तरीके से मेंटेन की हुई है। दिस इज़ हैदर अली सेंटर। ओह ब्यूटीफुल, बहुत अच्छी। ये हम एंटर हो गए हैं ये खूबसूरत सा म्यूज़ियम, जिसमें सबसे पहले ये उकाब नुमा मिक्स्ड बद्दा वगैरह नज़र आ रहा है और ये बिल्कुल हवा में मुल्क है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। ये भी आर्ट है एक।
ये एंजल बनाया हुआ है अपनी तरफ से, फरिश्ता बनाया हुआ है एंजल, बड़े से परों वाला, वर्ड्स को मुख्तलिफ कामों के लिए। मैं गाड़ी को करीब से भी दिखाता हूँ, ये देखिए इसके वो गियर्स, और ये पुरानी वो जैसे शीशे लगे हुए हैं ओरिजिनल हालत में, देखिए मिरर्स। बहुत प्यारी गाड़ी है, 1929 की गाड़ी है, 1929, बहुत खूबसूरत कार। देखिए ये इनकी सीढ़ियाँ इतनी ज़बरदस्त, और ऐसा ज़बरदस्त आर्किटेक्ट है, ये नीचे से हम आए और ये ऊपर जा रहे हैं, बहुत खूबसूरत। आज़रबाईजान बाकू में हैदर अली म्यूज़ियम ज़रूर आए। ये पूरी वीडियो ऑन रहती है, तरक्की के सारे रास्ते बताते हुए कैसे जहाज़ में भी काम करते रहे, स्पीकर्स लगे हुए हैं। ये हैं जी आज़रबाईजान के लीडर हैदर अली, अपने फ्लैग को चूमते हुए आज़रबाईजान। ये वीडियो है उसके, इनकी कैस्पियन सी जो है वो कैसे बहता है, यहाँ से जाता है अनाटोलिया से होता हुआ, ये कैस्पियन में शामिल हो जाता है टर्की। ये देखिए ये पैर है, बहुत खूबसूरत बना हुआ है। ये हैदर अली के मुख्तलिफ आइडेंटिटी कार्ड्स हैं। हैदर अली बिल्कुल पहले इनके प्रेसिडेंट थे, जैसे हमारे कायद आज़म पहले गवर्नर जनरल थे तो आज़रबाईजान के, और इन्होंने भी बहुत यहाँ, इनकी बड़ी खुशकिस्मती है कि इनको इनका प्रेसिडेंट इनको मिला रहा और वो इसको प्रॉस्पेरिटी में ले गया। ये देखें डेट्स कैसे खूबसूरत तरीके से लटकाई हुई हैं, और बड़े खूबसूरत से कंप्यूटर के साथ डिस्प्ले है। डिस्प्ले भी एक आर्ट है। ये उनके प्रेसिडेंट हैदर अली की मुख्तलिफ तस्वीर है उनकी प्रॉस्पेरिटी की तरफ मेहनत करते हुए। An independent state should have a strong army for the lasting and permanent peace. हैदर अली। आज़रबाईजान दोबारा री इलेक्ट हुए थे 1998 में। 1993 में आज़रबाईजान के फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे हैदर अली आज़रबाईजान के, जिन्होंने आज़रबाईजान को अपने नॉलेज, एक्सपीरियंस और एनर्जी से प्रॉस्पेरिटी की रास्ते पे डाला। ग्रेट लीडर। हैदर अली का पैलेस था कैपिटल में, जो कि पब्लिक के लिए अवेलेबल है। मेमोरियल ऑफ द असहाबे कहाफ है 7th मिलेनियम BC। ये देखें उनकी गार का दिखा रही। नेक्स्ट प्लीज़। ये भी असहाबे काफ की का mentioned in the Holy Quran and dating back in the Julfa 7th millennium BC। बहुत अच्छे। एन ओपन एयर म्यूज़ियम। ये 1919 में ये आज़रबाईजानियन का एक मैप रिपब्लिक ऑफ आज़रबाईजान का प्रिंट हुआ था। ये मैप है, आप ज़रा गौर से देखिए कितना ये पुरानी इसकी अपनी हिस्ट्री है। ये तस्वीर है जब आज़रबाईजान सोशलिस्ट रिपब्लिक का हिस्सा था आज़रबाईजान। उसमें इलेक्ट्रिक ट्राम्स और वो चल रही थी बाकू में, जो कि फर्स्ट इन सोवियत यूनियन में थी। डायनामिक इंक्रीज ऑफ ऑल द ऑयल प्रोडक्शन, जिसने बाकू को बहुत दुनिया का बिगेस्ट इंडस्ट्रियल सिटी बना दिया। ये एग्ज़िबिशन हिस्ट्री पूरी बताई हुई है मुख्तलिफ इनके फेमस लोगों की। पूरा व्यू है जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ म्यूज़ियम का, जिस तरह उन्होंने कंप्यूटर को ब्लेच किया हुआ है मुख्तलिफ, और आपने डिटेल देखनी है तो वो भी मौजूद है। ब्यूटीफुल तरीका है, बहुत अच्छा है। काश हमारे कंट्री में भी इस तरह की चीज़ बने। को हमारी पूरी 1857 की आज़ादी से लेकर 1947 की आज़ादी को लेकर टिल डेट इस तरह की तस्वीर, और हमारे बानी की पाकिस्तान की तस्वीर लगी हों, उनकी हिस्ट्री हो, बहुत अच्छा लगेगा।
आर्ट डॉल के नाम से, यानी कि डॉल की शक्ल में आर्ट बना हुआ। मेकिंग द डॉल्स इन अ वेरी एलेबोरेट एंड यूनिक आर्ट रिक्वायर्ड अ ग्रेट डील। ये वाइट मार्बल से बनाया हुआ है, इटालियन करारा वाइट मार्बल से। देखिए कितना खूबसूरत है, फ्लावर बना हुआ है एक औरत के चेहरे पे। तवील उम्री के हामिल बुज़ुर्गों की तस्वीर, उसकी डॉल बनी हुई है कि कोई रोमानी दास्तानों की अक्कासी कर रहे हैं कपल। ये भी इनके आर्ट का एक नमूना है, देखिएगा। ये देखिए मुख्तलिफ किस्म की वुडन बनी हुई है, उनका कल्चर भी नज़र आ रहा है। खूबसूरत पेंटिंग है, ज़रा देखिएगा। ट्रैवलिंग अलॉन्ग कल्चरल कॉरिडोर्स, ये एक कल्चरल कॉरिडोर है कि शुरू में इंसान ऐसे था, गारों से निकला, फिर उसके बाद ये इंसान ने कोजो मार्वो आर्टिस्ट हैं, बॉर्न इन 1980 गाना, ये उनकी तख्लीक है, मेरा ख्याल है बहुत अच्छी। ये ड्रेस सारा उज़्बेकिस्तान की तारीख़ को बता रहे हैं। आपको पता ही है कि उज़्बेकिस्तान भी एक बहुत बड़ा सिल्क रोड का एक बड़ा गुज़रगाह थी। तो ये उनके लिबास उस ज़माने में, अब देखिए लिबास उनके, ये एक म्यूज़ियम में उनके लिबास रखे हुए हैं जो बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये भी वूल पाइल्ड है, सारे तकरीबन वूल पाइल्ड के कारपेट हैं। सो ब्यूटीफुल। ये मुख्तलिफ किस्म के कारपेट्स आपको दिखा। अज़रबैजान कारपेट साजी में भी, यानी कि कालीन साजी में भी अपनी मिसाल आप था। बहुत खूबसूरत ये मकामी ड्रेस, ये कल्चरल लिबास की डिस्प्लेज हैं। काराबाख कहलाता है कालीन, ये यहाँ का कामी लिबास, उस ज़माने का सिल्क का बना हुआ एक ज़ेब-ए-तन करने के लिए कितने खुशनुमा तरीके से बना हुआ है। फुल्कियाँ कहते हैं, लेकिन यहाँ पर देखते हैं सुनकर क्या कहा जाता है। निगारा, शायद कामंचरा कहते हैं। सुनते हैं कैसा है। सरंगी की तरफ जा रहा हूँ, जो कि सरंगी हमारे यहाँ है, लेकिन यहाँ तार कहते हैं। ये बांसुरी बजेगी, ये देखिए शुरू हो गई। कितनी प्यारी बांसुरी बज रही है। इसे ट्यूटिक भी कहते हैं। ये ट्यूटिक बज रही है और मैं जहाँ खड़ा हूँ ये बज रही है। ये बंद हो गई। ये लीजिए अगले म्यूज़िक में क्या हो या खड़ा हुआ। इसको कहते हैं यूडी उद। आइए अब साज और ड्रेस और कल्चर के बाद हम ऊपर की मंजिल पे चढ़ते हैं और देखते हैं कि वहाँ क्या है। ओवरऑल व्यू है किस तरह इन्होंने डेकोर किया हुआ है वो दिखाने के लिए कि आपको एक एक चीज़ मैंने दिखाई है, लेकिन उन्होंने कितने खूबसूरत से डेकोर किया है, हिस्ट्री और साथ में मज़ीद डिटेल भी लिखी हुई है। अज़रबैजान का ये जो गोबुस्तान है वहाँ से ये पत्थर निकाला हुआ है, उनका कल्चर, यहाँ से उनकी तारीख़ी चीज़ें निकली हैं, जैसे हमारे मोहनजोदड़ो हड़प्पा में निकली हैं, इनके गोबुस्तान शहर से निकली हैं। सोने और चांदी के जेवरात हैं
जो नेक, हैंड और कान और नाक उसमें बाजू में डालने वाले। आप देखें कितना खूबसूरत बना हुआ है, उस ज़माने के गोल्ड के बने हुए हैं। ये नेकलेस है, वेरी प्रेशियस। ये कांटे हैं, ये भी नेकलेस। ये उनकी डिटेल्स है। से 4000 साल पुरानी हिस्ट्री बता रहे हैं। ये देखिए, ये वो नज़र आ रहे हैं सूरज और उसके इर्द गिर्द से सितारे। ये मुख्तलिफ इमेज और सुराने के पत्थर बने हुए हैं। 3 से 4000 साल पुरानी हिस्ट्री के। कॉपर के इनको सोशा सिटी में इनको बड़े बड़े कॉपर के बर्तन मिले हैं। अब जब बर्तनों को देखें जो इस्तेमाल होते थे, ये बड़ा सा सूप बनाने के लिए। ये देखिए बड़े बड़े सुराहियाँ मशरूबात के लिए। भाईजान की जो गोबिस्तान ख़ास तौर पर जगह से जो निकली हैं चीज़ें, ये 11वीं सदी में इन्होंने निकाली थी। तो ये उस ज़माने के बर्तन हैं जो मुख्तलिफ इस्तेमाल में होते रहे। ये वो थाल थे जो मैं बड़ा तलाश में था अपनी बेटी को ईद के मौका पर तोहफ़ा देने के लिए, लेकिन ये यूनिक और एंटीक चीज़ हमारे यहाँ भी ढूंढने से मिल जाती है। ओरिजिनल तलवारें उस ज़माने की। यही प्रोटेक्शन का और जंगों में इस्तेमाल का यही तरीका था। किया गया है कि हमारी पूरी ज़िंदगी जो है और पूरी यूनिवर्सल वाइब्रेशंस के बेस पे मूव कर रही है। ये मेटाफिज़िक्स के सारे आर्ट्स दिखाए हैं इसमें। मैं आपको बताता हूँ कि ये बेसिकली मेटाफिज़िक्स है कि जब वो एक नई एनर्जी में कन्वर्ट होता है इंसान, तो वो उसको बता रहे कि वो नई लाइफ में एंटर हो जाता है। तो ये मेटाफिज़िक्स को एक्सप्लेन कर, ये कंसेप्ट दिया गया कि जिस तरह एक बड़ी सी सूरज, बहुत बड़ा सूरज था तो टूटा था, और किस तरीके से टूटने के बाद वो कहकशां बनी और निज़ाम शमसी बना। तो ये एक उन्होंने सिंबल बताया हुआ है। आपको ये पूरी बिल्डिंग का एक व्यू दूँ। बहुत खूबसूरत बिल्डिंग, ब्यूटीफुल आर्ट ऑफ एक्सीलेंस। वो देखिए ग्रेविटी को शो करते हुए दुपट्टे उड़ रहे हैं, वो ईगल्स हैं, नीचे गाड़ियाँ हैं। ये फ्लोर है जो मेटाफिज़िक्स को शो करता है और बाकी 2 फ्लोर आर्ट के फ्लोर्स हैं। अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। डिस्कवर विद हमाद। अल्लाह हाफ़िज़। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज़रबाईजान के तमाम शहरों के बारे में, ख़ास तौर पर बाकू, गबाला, शेकी और कुबा, जिनके बारे में मैंने अपनी वीडियोस में बहुत डिटेल से आपको इंफॉर्मेशन भी दी और जाकर दी, आपको पसंद आई होगी। मैं अपनी पूरी टीम के साथ आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, ख़ास तौर पर उनका जिन्होंने न सिर्फ सब्सक्राइब किया बल्कि पसंद किया। और इंशाल्लाह बहुत जल्द मज़ीद आपको वीडियोस अवेलेबल करूँगा।